इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर डिवाइसेस को हैक करके धमाकों से उड़ा दिया। 8 अफराद शहीद, 25 अफराद जख्मी होने की इत्तलात। पटाखे बजे हैं कल लेबनान के अंदर, जहां पर करीब 4000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लोग इंजर हुए हैं। 400 उसमें से क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं। 18 हाई रैंकिंग कमांडर्स हैं। 11 हिजबुल्लाह के टेररिस्ट मर चुके हैं। उनके पास जो पेजर थे या जो उनके मोबाइल सेट्स थे वो धमाकों से फट गए। सबके पास कोई तादाद बयान हो रही है 1000, लेकिन कोई उससे ज्यादा मेरा, जिसमें जो ईरान का जो एम्बेसडर है वो भी जख्मी हो गया। तार साहब इजराइल, मतलब ये जो लेबनान के अंदर जिनके हाथ में डिवाइसेस है, जिसको वो समझ रहे थे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारियां नेतन्याहू सोंदा गया उन्होंने ये गल्ला। और मजे की बात है उनके हाथ में वो जो था वो बॉम्ब थे। तार साहब, अमेरिका का एक बहुत मेजर रोल है। और रोल क्यों है? वो एक ज्यूज जो है वो पेनिट्रेट कर गए हैं हर उस शोबे में और अमेरिका में, उसमें जिसके तरफ उनका झुकाव रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये सारा कुछ, उस वजह से उनका एक झुकाव रहता है। ये एक अटैक से एक मास कैजुअलिटी रेट होना चाहिए ताकि एक डिकैपिटेटिंग टाइप स्ट्राइक हो हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसके अंदर केओस बने, एक तरह का फियर बने और इनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। इजराइल जो है उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे डिफेंस की, पहले भी, अब दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वेज इस्तेमाल करते हैं सारा के सारा इजराइल बेस्ड है सारा। मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। अगर आपने देखा है कि जो पेजर डिवाइसेस थी, पेजर डिवाइसेस जो है, पेजर कहा जाता है एक लो टेक पर्सनल वायरलेस कम्युनिकेशन होती है जो हिजबुल्लाह, जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती है। वो तारड़ साहब, वो जो डिवाइसेस थी जिसके पास थी, इजराइल ने वो डिवाइसेस भेजी हुई थी या मैन्युफैक्चर की हुई थी, जिसकी वजह से तारड़ साहब तकरीबन उन डिवाइसेस के फटने की वजह से तकरीबन 3000 जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं और एट ए टाइम वो पूरे हिजबुल्लाह उधर लेबनान में फट गई हैं, जिसमें जो ईरान का जो एम्बेसडर है वो भी जख्मी हो गया। तार साहब इजराइल, मतलब ये जो लेबनान के अंदर जिनके हाथ में डिवाइसेस है, जिसको वो समझ रहे थे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारियां नेतन्याहू सोंदा गया उन्होंने ये गल्ला। और मजे की बात है उनके हाथ में वो जो था वो बॉम्ब थे। तार साहब उनके हाथ में बॉम्ब थे, उन्होंने पता ही नहीं गरीबानों, और किसी ने इथे लाई सी, किसी ने हाथे च पड़ी सी, किसी का मुंह जल गया, तार साहब फट गया, किसी का मसाना फट गया, कुछ लोग मर गए, 2-3 हजार बंदा जख्मी हो गया। तार साहब ये ईरान का तो कोई सिचुएशन नहीं है और मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि ये ईरान क्या कर रहा है। हिजबुल्लाह को तो छोड़े, वो तो ऑलरेडी एक चलो ग्रुप है जो लड़ रहा है उनके साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान कुछ करेगा इसके ऊपर? वो पहले जो वो जनरल वो मारा गया था उसके लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मुझे लगता है ईरानी डरते हैं। तार साहब आपका क्या ख्याल है इस मामले में? ईरान डज नॉट हैव अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डू इट। अगर रिटेलिएट करना होता तो चीमा साहब अब तक कर लेते, बल्कि उन्होंने, आपको मैंने कल भी शायद जिक्र किया था कि अगले दिन यमन से, परसों की बात है, यमन से एक मिसाइल जो था, सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर गिरा है, किसी आबादी से बाहर गिरा है वो, जिसकी वजह से, जिसको इजराइल के जो 2 सिस्टम है इस वक्त, उनके पास एक तो 2 सिस्टम है जो रोकते हैं मिसाइल को, वो नहीं रोक सके उस मिसाइल को। लेकिन उसमें चीमा साहब ये सिर्फ और सिर्फ ईरान क्या करेगा, प्रॉक्सी वार उनके साथ करेगा, हौथियों के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए और लेबनान के जरिए। इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इजराइल जो है उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे डिफेंस की, पहले भी, अब दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वेज इस्तेमाल करते हैं सारा के सारा इजराइल बेस्ड है सारा कुछ। तो चीमा साहब उनके साथ को टक्कर लगाना कोई इतना आसान थोड़ी है। उनकी स्ट्रेंथ जो है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस वक्त जो मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि उनके गाजा में हर बच्चा जो पैदा होता है उसका सिस्टम उनके सिस्टम के अंदर मौजूद है। उनको जो फोन इस्तेमाल होता है उसकी आवाजें वो सुनते हैं। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जिसने 35,000 गाजा के अंदर जो है वो उनको टारगेट बना के दिए कि ये टारगेट है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स हमास। तो वो उसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, वो कहते हैं लाजा के जो अंदर जो बच्चा जो भी पैदा होता है उसका उनके पास रैकेट मौजूद होता है। दे आर वेरी एडवांस। बल्कि इसमें इस जंग के अंदर वो कई सिस्टम्स को ट्राई कर रहे हैं
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाद में वो सिस्टम बाद में दुनिया को बेचेंगे, वो पैसा बनाएंगे इससे। यही इजराइल की अपनी इकॉनमी, यही उनकी स्ट्रेंथ है। ये एक अटैक से एक मास कैजुअलिटी रेट होना चाहिए ताकि एक डिकैपिटेटिंग टाइप स्ट्राइक हो हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसके अंदर केओस बने, एक तरह का फियर बने और इनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। प्लस इतने लार्ज क्वांटिटी में लोग अगर इंजर होते हैं तो वैसे भी एक जो कैपेबिलिटी रहती है आपके पास कुछ करने की, उसके अंदर बहुत सारा एक रिडक्शन आती है। ये पेजर्स जो हैं दे आर नॉट बीइंग कैरिड बाय रेगुलर सोल्जर्स ऑफ हिजबुल्लाह, दे आर ऑब्वियसली कमांडर्स, सेक्शनल कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स, कम्युनिकेशन इंचार्जेस और जो भी इनके जो भी इनका स्ट्रक्चर होगा, उन लोगों obviously they were carrying this particular thing. So it is not the fighting force जिसको हिट किया गया है, this is basically low level और mid level leadership जिसको हिट किया गया है, और कहीं हाई लेवल लीडरशिप को भी, जैसे मैंने आपको बताया 18-19 जो हाई लेवल लीडरशिप है उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। देखिए अभी आप देखेंगे कि दिस कुड बी अ प्रीएम्प्टिव अटैक, कि भाई उनको इजरायलीज को कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि हिजबुल्लाह कुछ करने वाला है, and before that attack actually happens they've gone ahead and decapitated the entire structure। तो ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। बट हिजबुल्लाह का जो भी कह लीजिए, इट वुड बी अ वन पैरानॉइड बंच राइट नाउ, क्योंकि ऐसा चीज होती है कि आपका पूरा कमांड स्ट्रक्चर टूट जाए एंड आपका कम्युनिकेशन पैटर्न जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो कि भाई ये चीज आपको ट्रैक नहीं कर सकती, इसमें इजरायली इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती, दैट थिंग एंटायर थिंग इज गॉन ओवर। तो आपको एक नया कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। You'll have to create a whole new command structure with whatever people are left and जो जिनकी इंजरी ज्यादा नहीं है और जो रिकवर हो सकते हैं, वो पूरा आपको बनाना पड़ेगा। बट लेट मी जस्ट से दिस कि ठीक है, इजराइल हैज कैरिड आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक, बट दिस इज फार फ्रॉम ओवर, क्योंकि इसका जवाब हिजबुल्लाह जरूर देगा।